हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के आगे के टॉपिक्स। अभी तक हमने पढ़ा कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे या फिर ह्यूमन सेटलमेंट शुरू कहाँ पे हुआ। फिर हमने देखा कि नदियों के पास और नदियों की जो सहायक नदियाँ होती हैं, मीन्स रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज के, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनके पास लोगों ने रहना सेटल किया। अब आज हम पढ़ेंगे कि लोगों का ट्रैवल और ट्रेड जो हो रहा था, इट मीन्स ट्रेड एंड ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हिस्ट्री से रिलेटेड वो हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रैवल। ट्रैवल मतलब कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, ठीक है, कि लोगों को ट्रैवलिंग क्यों होता है। जैसे आज के टाइम में हम एजुकेशन के पर्पज़ से अलग अलग पर्पज़ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ऐसे ही इन एशियन टाइम लोग किस लिए मूव करते थे। तो पहला है कि दूसरी चीज़ कि लोग कहाँ मूव करते थे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि पीपल ट्रैवल वन सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। जो लोग हैं एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती थी और जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते थे उनसे अपने आप को बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। एक और चीज़, ये सब कॉन्टिनेंट मतलब मान लीजिए ये पूरा एक एरिया है, इसमें जो टुकड़े हैं इसको जो बांटा गया है तो ये इसका एक सब पार्ट हो गया, ये इसका सब पार्ट हो गया। ये इसी तरीके के ज़मीन, जैसे आपका एक एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है। अब एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसके पास कई सारे छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े जुड़े हुए हैं। तो लोग इन्हीं दूसरे दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में क्या करते थे, मूव करते थे। और मूव क्यों करते थे? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और उनकी दो स्पेशल जो मेन नीड्स थी वो थी आपकी, पहली जो थी वो है आपकी एक तो फूड की, कि वो खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। दूसरे हैं नेचुरल रिसोर्स डिज़ास्टर, ठीक है, जो नेचुरल डिज़ास्टर है इट मीन्स प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी आती हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। प्राकृतिक आपदाएं आते कैसे हैं? जैसे हम कह सकते हैं कि लोग नदियों के पास रहते थे तो नदियों के पास अधिकतर बाढ़ जैसी आपदाएं आने की चांसेस ज़्यादा रहते थे। अगर कोई दूसरे साइड रह रहा है तो वहाँ पे हो सकता है सूखे जैसी आपदा आ जाए। तो इन्हीं सभी डिज़ास्टर से बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ये तो थे लोग, कि लोगों का मूवमेंट क्यों होता था। दूसरा है आपके मर्चेंट्स मतलब व्यापारी। ऐसे व्यापारी जो अपने कारवां मतलब एक गाड़ी में अपने पूरे सामानों को लेके और अपने जीव जंतुओं के साथ में वो लोग क्या करते थे, घूमते थे। तो ये जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी, अपने सामान को लेके अपने कारवां मतलब एक बैलगाड़ी जैसा होता है, उस गाड़ी में अपने सामान को लेके घूमते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें इन गुड्स को दूसरों को बेचना होता था। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो इसीलिए उन्हें सामान बेचने में आसानी रहेगी। क्योंकि आज के टाइम की तरह लोग एक जगह सेटल्ड नहीं थे, उस समय लोग मूव करते रहते थे, इसीलिए व्यापारियों को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ रहा था। अब नेक्स्ट है रिलीजियस टीचर्स। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके धर्म गुरु, ठीक है। जैसे आज के टाइम में आपके सदगुरु हैं, इसके अलावा बागेश्वर जी हैं, इसके अलावा प्रेमानंद जी हैं। तो इसी तरीके से पहले के टाइम में भी क्या है, रिलीजियस टीचर्स। आज के टाइम में तो आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से इन रिलीजियस टीचर्स को एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता है। ये लोग ऑनलाइन ही आपको सारे धर्म की शिक्षाएँ दे देते हैं। लेकिन उस समय पे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये जितने भी रिलीजियस टीचर्स थे ये सभी टीचर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर कर के लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते थे और उन्हें एडवाइस देते थे कि आप इस धर्म को अपनाइए। नेक्स्ट है इसका और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले। जैसे आपके बौद्ध धर्म हो सकता है, महावीर हो गए, ये सब इसी के एग्जांपल है कि इन लोगों ने दूर दूर तक घूम के अपने धर्म का प्रचार किया और लोगों को उससे कनेक्ट करते गए। नेक्स्ट है दूसरे कुछ ऐसे लोग जो एडवेंचर मतलब नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए, नए नए एरियाज़ में जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जो नई प्लेसेस को डिस्कवर करना चाहते थे। जैसे पोर्टुगीज़ ले सकते हैं, आपको कोलंबस को ले सकते हैं। तो ये ऐसे लोग थे जो घूमते थे, और घूमते किस लिए थे, न्यू प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए, कि लोगों को पता चल सके कि आखिर दुनिया में और कौन कौन सी जगह अवेलेबल है। जैसे आज के टाइम में यूट्यूबर्स घूमते रहते हैं नई नई चीज़ों को बताने के लिए, ऐसे ही आपके
जो लोग थे, एडवेंचरस लोग थे, वो लोग वन प्लेस टू अनदर मूव करते थे। आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गुड डे।